नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मण। क्या बोलते हैं? क्लियर हो गया? तो अब इसकी अगर हिंदी हमें लिखनी हो तो हिंदी क्या लिखेंगे? जब एल्किल हाइलाइट को मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं, क्या करते हैं? क्या बनता है? एल्किल मैग्नीशियम, और इसी को क्या कहा जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी आपकी। क्लियर बात समझ में आई? अब देखिए धातुओं की क्रिया में एक और स्टेप चलेंगे हम। जैसे अब अगर आ जाए सोडियम से क्रिया, किससे क्रिया? तो जब भी आप RX की क्रिया सोडियम से करा रहे हो तो इसको वुड्स क्रिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे पेपर में आ जब वुड्स क्रिया लिखो तो इसका मतलब दिमाग सेट कर लीजिएगा, एल्किल हाइलाइट की क्रिया किसके साथ करानी है? कंडीशन सेम रहेगी, ध्यान देना। R-X प्लस Na, रिएक्शन का चिन्ह यहाँ बेटा हो जाएगा आपका शुष्क ईथर, और इसको गर्म कर दोगे, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट दूसरा बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? R प्लस निकल जाएगा आपका NaX। जब दो R को हम लोग जोड़ देते हैं, एक R क्या होता है? एल्किल। क्या होता है? लेकिन दो R को हम जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? एल्केन। क्या बन जाता है? जो हमारा बेटा एल्केन होता है, एल्केन को दो प्रकार से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। एक, अगर हम डबल R जोड़ दें तब भी एल्केन बन जाएगा, और अगर R में हम एक H जोड़ दें तब भी हमारा क्या बन जाएगा? एल्केन। जैसे एग्जांपल हम लेकर चले, मान लो R की जगह हमने रखा CH3 CH3, और दोनों को जोड़ो तो क्या बन जाता है? C2H6। ये एथेन का फार्मूला है कि नहीं? तो दो R को जोड़ने से एल्केन बना कि नहीं बना? इसी प्रकार से जैसे मैंने यहाँ पर CH3 लिया था, एक H जोड़ दिया तो क्या बन गया? CH4। ये मेथेन का फार्मूला है कि नहीं? यानी एल्किल को एल्केन में कन्वर्ट करने कितने तरीके हैं? दो। कितने? आप दो एल्किल को जोड़ दीजिए तब भी क्या बनेगा? एल्केन। क्या बनेगा? और अगर एल्किल में हाइड्रोजन को जोड़ दिया तब भी क्या बनेगा? समझ में बात आ गई कि नहीं? अब देखिएगा, अब रिएक्शन बैलेंस कर लिएगा। एक एक परमाणु हम उठाते हैं, एक एक एलिमेंट, तो रिएक्शन तुरंत बैलेंस हो जाती है। इधर देखिए R के कितने हैं? एक। इधर R के कितने? दो। इसमें कितने का गुणा कराएं? दो। करा दिया। R के दो हो गए और R के दो हो गए। अब अच्छा देखिए X के इधर कितने हो गए? दो। इधर X का कितना? कितने का गुणा होगा? दो का करा दे, X बैलेंस हो गया। अब R और X हमने बैलेंस कर लिया, अब क्या बचा? Na का इधर कितना है? एक। इधर कितना? दो। कितने का गुणा होगा? रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब अगर वुड्स क्रिया की हिंदी आपसे कहें तो क्या लिखोगे? जब एल्किल हाइलाइट को किसके साथ, किसकी उपस्थिति में क्या करते हैं? क्या बनता है? एल्केन। क्या बनता है? इसी क्रिया को क्या कहते हैं? वुड्स क्रिया। क्या कहते हैं? समझ में बात आ गई? अब दूसरा बेटा तीसरा आ जाएगा। तीसरा है जेडियम से क्रिया। किससे क्रिया करानी है? यहाँ पर इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं फ्रैंकलैंड क्रिया। क्या बोलते हैं? फ्रैंकलैंड क्रिया। देखिए केमिस्ट्री में आपके बेटा लगभग ये मान के चलिए कि 60 से 70% रिएक्शन आती है। कितनी? 60 से 70%। अगर आपने रिएक्शन पोर्शन कंप्लीट कर लिया तो आप मान के चलिए कि केमिस्ट्री में आपके नंबर कम होने ही नहीं। नंबर तभी कम होंगे जब रिएक्शन पोर्शन आपका इनकम्प्लीट। ठीक, आगे देखिएगा, सेम कंडीशन है। R-X प्लस किसके साथ क्रिया कराओगे? यहाँ पर बेटा क्या ले लोगे आप? शुष्क ईथर। क्या कर दोगे? क्लियर है? क्या बनना है इधर? एल्केन। क्या बनना है? एल्केन का फार्मूला R-। भाई यहाँ H तो दिख ही नहीं रहा, तो R-H तो कर ही नहीं सकते, तो डबल R को हम कंबाइन कर दे तो हमारा एल्केन कंप्लीट। प्लस क्या निकल जाएगा? ZnH2। क्या निकल जाएगा? अब ये बात समझ गए, इसमें हमने NaX लिखा था, इसमें ZnH2 कर दिया। पता चला? ये फार्मूले थे। जैसे आपका जो बेटा Na होता है, इसकी वैलेंसी होती है +1। कितनी? X की वैलेंसी होती है -1। ये 1 1 नीचे उतार दिया, और अगर कैंची गुणा करा दिया तो एक का गुणा Na में होगा तो Na रहेगा, एक का गुणा X में होगा तो X रहेगा। तो फार्मूला क्या बना? क्लियर है? और वही दूसरा फार्मूला देखिएगा, ये मैंने Zn लिखा, ये X लिखा। Zn की वैलेंसी होती है बेटा +2। कितनी होती है? इसकी वैलेंसी होती है 1 माइनस की होगी। ये संख्या हमने 2 और 1। अब इसमें अगर हम कैंची चलाएंगे
तो जेडीएन में 1 का गुणा होगा तो जेडीएन रहेगा, लेकिन एक्स में 2 का गुणा हो जाएगा तो x2 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो फार्मूला क्या बन जाएगा? यहाँ पर हमने NX लिखा था, यहाँ जेडीएन x2 कैसे लिखा समझ में आ गया? वैलेंसी के कारण। किसके कारण? क्लियर है? अब रिएक्शन बैलेंस करूं, इधर देखो R का कितना है? A। R का कितना है? कितने का मल्टीप्लाई? कोई डाउट है? x का कितना हो गया? उधर x का कितना है? इधर जेडीएन का, इधर जेडीएन का। पूरी रिएक्शन बैलेंस है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? जब एल्किल हाइलाइड को जेडीएन के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या करते हैं? क्या बनता है? इस क्रिया को क्या कहते हैं? फ्रैंकलैंड एल्किल हाइलाइड की तीनों धातुओं से क्रिया समझ में आ गई। पहली क्रिया में क्या बन रहा है हमारा?